यहाँ पे सब कुछ छुप छुप कर करना पड़ता है ना। हेलो हेलो, नाराज हो गए क्या? मैं कैसे जल्दी भिजवा सकती थी? लीजिए, मेरा फोन तो आपके पास ही रह गया। क्या हुआ? फोन? स्नेहा जी, मैंने आपको फोन किया था। हाँ, पर आपने फोन क्यों काट दिया? हेलो हेलो हेलो। मैं तो आपसे यही कह रही थी कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डिजाइन्स बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं। ओ, फोन काट दिया? दरअसल आसपास मेहमान बहुत थे ना, सबसे बातचीत हो रही है और उस बीच आपका फोन आ गया। ओह सॉरी, मैंने भी बिना सोचे समझे ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि कल 12 बजे से पहले आपको बाकी के डिजाइन से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। बाय बाय। अक्षरा ने स्नेहा जी का फोन काट दिया। कहीं कुछ वर्षा, ये मेरे और मोहित की तरफ से एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे और शौर्य दोनों के लिए। भाभी, खोल के देखिए ना। थैंक यू दीदी। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। अब रोज सुबह उठकर इसी की तस्वीर देखना, तो तुम्हारा बच्चा भी ऐसा क्यूट सा होगा। मैं तो रोज सुबह उठकर शौर्य की तस्वीर देखती हूँ। अच्छा भाभी, आप यही लहंगा पहनेंगी? मुझे तो लगा कि आज आप बिल्कुल दुल्हन की तरह सजेंगी। सभी लोग आप ही को देखेंगे ना। ये लहंगा थोड़ा सिंपल सा है। वो रश्मि प्रेगनेंसी में ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहनते हैं ना, इसलिए माँ ने कहा कि जिसमें आसानी से उठ बैठ सको ऐसे कपड़े पहनना। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे कुछ भी हो जाए, हमारी वर्षा कुछ भी पहन ले, सबसे प्यारी लगती है। ऐसी तो ही ना शौर्य का दिल इस पर आ गया। और हमारी भाभी आज कुछ कम सुंदर नहीं लग रही। दीदी, माँ आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। आपने मिठाई नहीं खाई ना? हम तो बस वर्षा को मिलने आए थे। चल रश्मि। अक्षरा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ गुलाबो, आ गए तुम्हारे दादाजी का फोन? अच्छा सुन, तू फोन के पास ही रहना, हो सकता है वो वहां फोन कर दे। समझ गई ना? हाँ। भाभी माँ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, आइए ना, सबके साथ बैठिए। हाँ।
वहाँ कितना मजा आ रहा है। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। लाइए, हमें दीजिए नंदिनी दीदी। थैंक यू। बाबूजी, राधे कृष्ण बाबूजी। खुश रह छोरी। आपकी फ्लाइट टाइम पे तो है ना? हम लोग कब से राह देख रहे हैं आपकी। अरे इसी वास्ते तो फोन क्यों है तने। ये है बेटा कि जहाँ पर एक बहुत जरूरी पूजा करवानी है। पंडित जी कह रहे हैं कि अब आए हो तो ये पूजा भी करवा लो। इसी वास्ते अब ये भी टिकट वापस करवायो है। अच्छा, यानी इस बार भी मिलना नहीं हो पाएगा? अरे दिल छोटा न कर छोरी, आ रहे हो, बहुत जल्दी आ रहे हूँ। जी बाबूजी। अच्छा सुन, हमारी माँ को फोन लगा रहे हूँ पर वो उठा ना रही है, वाने भी बता दीजो। और राज बन्ना को मैं फोन कर दूंगा। जी बाबूजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा बेटी। नहीं अक्षरा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुझे स्नेहा की बात समझ में नहीं आई होगी। अब तक ही तो समझ नहीं पाई थी वर्षा। नैतिक उस दिन मुझे रेस्टोरेंट क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वहां वो स्नेहा से मिलने वाले थे। तब भी मैं नहीं समझी। उसके बाद माँ मुझे फोन करके कहती है कि उन्होंने मुझे और नैतिक को बड़े बाजार में देखा, जबकि मैं बड़े बाजार गई नहीं थी। उस वक्त मेरे मन में शक आया था, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझी। मेरे लाख मना करने पर भी वर्षा, उन्होंने मुझे तीज पर यहां भेज दिया, जबकि मैं नहीं आना चाहती थी। हर बार मैं यही सोचती रही वर्षा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वर्षा, अब तो मैंने सब कुछ खुद सुन लिया है ना। लेकिन अक्षरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इन सबका तो, इन बातों से कोई आधार ही नहीं लगता। अब तो एक ही रास्ता है वर्षा, कि मैं नैतिक से खुद ही पूछ लूं कि ये सब क्या है, सच्चाई क्या है। तू ठीक सोच रही। हर वक्त मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे होते हैं, इसीलिए मैं नहीं आना चाहती थी वर्षा। सोचा था वहां रहूंगी तो उन पर नजर रहेगी और मेरे सारे वहम दूर हो जाएंगे। अक्षरा, आप यहाँ हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। चलिए। अक्षरा, अक्षरा, मेरी बात तो सुनिए। बाद में नैतिक, अभी टाइम नहीं है। एक मिनट अक्षरा। माँ वहां अकेले सब कुछ देख रही है, मुझे उनके पास होना चाहिए। अक्षरा, देख तो कौन आया है। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। आओ शक्ति पधारो। हाय बधाई हो सेठानी, अब तो माँ जगदम्बा की कृपा से थारे घर में भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। अब तो थारे पर लग जाएंगे, आज पर दादी जो हो जाओगी। आईने देखो, दोनों समधने एक साथ खड़ी हैं और खुश भी हैं। आज कल युग में तो ऐसा कम ही देखने को मिले है। खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा, सदा सुहागन रह छोरी। चेहरा तो देखो,
कैसे चमक गया छोरी का ब्याह के बाद। आए ऐसा ससुराल जो चुन के दिया शंकरी ने तने कि राज बहू सा तेज दिखे मुखड़े पर। हाँ क्यों भाभी माँ? तू तो मुझसे बात ही मत कर। हाय भाभी माँ, आज समा कर दो मने, नंदिनी बिटिया के ब्याह पे ना आ सकी ना। आज तूने बताया तो था 3 घरानों को रिश्ता कराने के लिए अचानक शंकरी को बीकानेर जाना पड़ा और फिर वहाँ से जयपुर। वो तो फोन पे ही बिटिया को आशीर्वाद देके मन को ठंडक पहुँचा दी। अब तो माफ कर दो। बिटिया तू खुश तो है ना? बस सब छोरियां हंसे खेलें फले फूले तो शंकरी का जीवन तो सफल हुआ समझो। आए अब तुम दोनों भी खुशखबरी सुना दो जल्दी से, ताकि वहां भी लड्डू खा सकूं मैं। हाँ शंकरी हाँ, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ये दिन भी बहुत जल्दी आए। पर पहले तू ये बता, तुझे यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगी? आज सेठानी वो बंसल वालों के जहाँ गई थी, उनकी छोरी है स्नेहा, उसके रिश्ते के वास्ते। कौन? स्नेहा इकलौती बेटी है उनकी, बड़े लाडों से पली है पर बड़ी संस्कारी छोरी, दिमाग एकदम ठंडा और सुंदर तो ऐसी कि क्या बताऊं। हाय कोई भी छोरा पहली बार में ही हाँ कर देवेगा। हाँ अब क्या वो नौकरी भी करती हैं? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तेरे पास उसके लिए कोई रिश्ता है। मुन्ना ना दिख रहा, कहाँ है? जा बेटा देख जमाई सा कहाँ है, और ये भी देख उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं। अरे जाना। आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? अक्षा प्लीज सुनिए, देखिए सुनिए तो। लीजिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? अक्षा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, जी मैनेजर साहब। सर स्नेहा जी का कोरियर आ गया है, बस आप आकर एक बार देख लीजिए। तुलसियान जी का फोन आया था, मैंने उनसे कहा है कि मैं डिजाइन कल तक भिजवा दूंगा, बस आप आकर एक बार फाइनल कर दीजिए। मैनेजर साहब अभी मेरा आना मुश्किल है, मैं एक फंक्शन में हूँ। सर ये थोड़ा अर्जेंट काम था। जानता हूँ, ठीक है आप एक काम कीजिए, आप वो कुरियर किसी के हाथ मेरे ससुराल भिजवा दीजिए, मैं यहीं पर देख के आपसे बात कर लूँगा। ओके सर, मैं भिजवा देता हूँ। ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? आप कोई हमारी राय पूछे तो बताएं। वैसे हमने पहली बार सुना है चांद को ये पूछते कि वो कैसा लग रहा है। अब वो तो बस है सुंदर, ऐसी ही हमारी नटखट सी बीवी है। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। तो आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर यकीन नहीं आता ना, मेरी धड़कनों से पूछ ले, मैं तो झूठ नहीं बोलती। वर्षा, सॉरी वो अब
वो मुझे वर्षा काम जाना था, चलता हूँ मैं। तेरे दादू भी ना। अच्छा चल, सब तुझे बुला रहे हैं। माँ ने कहा है कि मैं तुझे लेकर आऊं। चल। अक्षरा, तेरी नैतिक जी से बात हुई? तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार ही मैंने तुझे सब कुछ बताकर परेशान कर दिया। मैं आज अपनी सहेली को सबसे ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ। चल, सब लोग तेरे बारे में कितना पूछ रहे हैं। चल। अब देखना, नैतिक जी से तेरी एक बार बात होगी ना, सब ठीक हो जाएगा। बस खबर सुनते ही गाड़ी घुमाई और हम घर वापस। हवाई अड्डे पहुंचे तक नहीं। आए विदेश का सुख पोते पोती से बढ़ के थोड़ी हो गए। क्या करना था विदेश जाके? हाँ, अच्छा लीजिए, वर्षा भाभी आ गई। आजा बेटा, आजा। भगवान बुरी नजर से बचाए। आजा, आराम से। ना ना बेटा, अब झुकना नहीं। लो बेटा, भगवान तुम्हारी गोद खुशियों से भर दे। अब जाकर इस स्त्री का जन्म सार्थक हुआ है। अब बैठ बैठ। कहाँ गया? अरे ये सुनामी क्यों आया तेरे कमरे में? मिल नहीं रहा है। अपना दिल निकाल के रख दिया है क्या कहीं? चुप कर मिताली, कुछ भी बोलती है। एक ग्रीटिंग कार्ड था, वही ढूंढ रही हूँ। हाँ था, पर उसे मैंने उसकी सही जगह पहुँचा दिया। वही जो नैतिक जी को लिखा था मैंने? हाँ, तेरे डिजाइन के साथ मैंने उसे भी भेज दिया। अब शुभ काम में देरी क्यों? क्या? तू क्या कह रही है मिताली? मजाक मत कर। तू उसे सारी जिंदगी लेकर बैठी रहती, इसलिए मैंने भेज दिया। हे भगवान, मिताली तूने क्या किया? उस कार्ड पे मैंने डियर नैतिक लिखा था। वो कार्ड किसी भी हाल में नैतिक जी को नहीं मिलना चाहिए। अब तो तुम्हें दुगना खाना खाना चाहिए। अरे काकी, दुगना खाएगी तो दुगनी हो भी जाएगी। भाभी माँ, वो दत्ता जी का फोन आया था। आ गया क्या फोन? राजमन्ना, मुन्ना को भेज दो, वो उन्हें ले आएगा। कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। जब से यहाँ आई हूँ मेरा मन तो वही अटक गया है। कब आएंगे कब आएंगे? उन्होंने कहा था आने पर फोन करूंगा, गाड़ी भेज देना। भाभी माँ, उन्होंने फोन करके मुझसे ये कहा है कि वो आज नहीं आ पाएंगे। क्यों? उन्हें एक जरूरी पूजा के लिए रुकना पड़ रहा है, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो कल आपसे बात कर लेंगे। ठीक है।
राजमन्ना, तुम्हारे दादाजी की ना आने की खबर नंदिनी को मत देना, वो बहुत दुखी हो जाएगी। हाँ? भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं समझता हूँ। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, छोड़िए। अक्षरा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बताइए ना, आखिर बात क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अक्षरा, ये उखड़ा हुआ चेहरा आप मुझसे नहीं छिपा सकती, प्लीज बताइए। छिपाने की क्या बात है, बताइए। क्यों उसने आपसे ये कहा कि उसने घर में सबसे छिपाया है? आपने उसी वक्त उनसे क्यों नहीं पूछ लिया कि उनकी बात का मतलब क्या था? मेरे पूछने पे क्या वो मुझे बता देती? और वैसे भी क्या पता मैं पूछती तो मुझे ये पता चलता कि आप मुझसे क्या क्या छिपा रहे हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और जहां तक घर में ना बताने वाली बात है, वो उन्होंने काम के लिए कही होगी। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया है कि वो हमारे डिजाइन्स बना रही। क्यों नहीं बताया? अक्षरा देखिए। भाभी चलिए ना, घूमर शुरू होने वाला है। आती हूँ। अक्षरा देखिए, हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे कि उन्होंने घर में किसी को क्यों नहीं बताया। मैं आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपसे। चलिए ना, चलिए।
की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है, दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। हेलो नैतिक जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो मैंने आपको जो डिजाइन्स का कोरियर भेजा है, प्लीज आप उसे मत खोलिएगा। वो क्या है ना, उसमें मेरा एक बहुत जरूरी सामान आ गया है, तो प्लीज उसे वापस भेज दीजिएगा। ठीक है स्नेहा जी, मैं देखकर आपको फोन करता हूँ। जी। जामाई साहब जी, ये वर्मा साहब है। क्या है ये? ये मैनेजर ने ऑफिस से कुरियर भेजा है नैतिक जी के लिए। जमाइसा के लिए? हाँ। जामाई साहब जी, जमाइसा तो सबके साथ खड़े हैं, कैसे गए? क्या है? वो जमाइसा के ऑफिस से कोई आया था, जरूरी लिफाफा आया है। ऑफिस से? यहाँ? जी ठीक है। अक्षरा, आपने इसे खोल क्यों दिया? स्नेहा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उनका कुछ पर्सनल सामान इसमें रह गया है, तो उन्हें ये वापस कर दे। पर्सनल आपकी। अक्षरा,
अक्षरा देखिए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर आप चाहते क्या हैं? बताइए, क्या चल रहा है स्नेहा और आपके बीच में? आज आपको मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। अक्षरा जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे भरोसा करूं मैं आपका? उन्होंने आपको फोन किया और जो भी फोन पर कहा वो मैंने अपने कानों से सुना है, और आज जो कार्ड में लिखा है वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। खूब खुश है, सुख के इतने अनमोल पल दिए हैं तुमने मुझे। जेठानी, एक अनमोल चीज तो मैं भी भूल गई। ये देवी के मंदिर से लाई हूँ, तुझे सारी बुरी बला से बचावेगा ये। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने शंकरी ताई। खुश रह। राशि बहन, अब हमें आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुन्ना, मुन्ना पता नहीं कहाँ है। रश्मि, बेटा जा, जाके देख, अक्षरा भी दिखाई नहीं दे रही है। माँ, अभी तो यहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए। मैं देखती हूँ। रश्मि बेटा, तू रुके, मैं देख कर आती हूँ। बताइए, चुप क्यों है? अब क्या कहेंगे आप? अक्षरा, कभी कभी हमारे आंखों का देखा हुआ सच नहीं होता। आप कहीं की बात कहीं और जोड़ रही हैं। वो सिर्फ मुझे थैंक यू कह रही थी, और आप जानती हैं किस लिए? मैंने उन्हें जॉब दिया है, थोड़ा सा काम सिखाया, इसी वजह से आज वो एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर बन गई। बस इसीलिए वो मुझे थैंक यू कह रही है, और कुछ नहीं। आप प्लीज मेरा भरोसा करिए। मुझे आप ये बताइए कि अगर उन्हें आपको थैंक यू कहना ही था तो कार्ड भेजने की क्या जरूरत थी? दिन में 10 बार आपको फोन करती हैं वो, तब भी तो कह सकती थी ना। बाकायदा कार्ड भेजा, जैसे जैसे कुछ खास है, जैसे वो आपके बहुत करीब है नैतिक, और जैसे जैसे कि थैंक यू के अलावा भी वो आपको और कुछ कहना चाहती है। लेकिन अक्षरा, उन्होंने खुद मुझसे वो कुरियर खोलने से मना किया था। क्यों? क्यों मना किया? क्या छिपा रही है वो नैतिक? वो तो मैं भी नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आप मुझे समझा रहे थे ना नैतिक, और अब जब आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो अनजान बन रहे हैं। प्लीज अक्षरा, मैं इस वक्त आपकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? नैतिक, मैं हमेशा अपने आप को समझाती थी कि नैतिक ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जब से स्नेहा आई है, आप उससे मिलने जाते हैं, मैं अपने आप को समझाती थी, रोकती थी कि नहीं अक्षरा, दोनों एक साथ काम करते हैं तो मिलना तो होगा ही ना, नॉर्मल है। लेकिन नहीं, अब चीजें नॉर्मल नहीं रही। अक्षरा प्लीज। मुझे और कुछ कहना सुनना नहीं है नैतिक। इससे पहले कि हमें सब बुलाने आ जाए, चलिए।
क्या बात है जमाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? अक्षरा? कुछ नहीं माँ, वो मैं इन्हीं देखने आई थी। ये फोन पे बात करने यहाँ आ गए। ऑफिस से फोन था ना, इसलिए यहाँ बात करने आ गए। वहाँ बहुत शोर शराबा है। अब चलिए नैतिक, मैं यहाँ आई तो मेरे पीछे पीछे माँ भी आ गई। अब पता चला कि पूरा घर यहीं पर आ गया। चलिए। चलो बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं। जी। चलो बेटा नैतिक, देर हो रही है, चलो। जी बाबूजी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग बाहर आ जाइए। वर्षा, बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, अब जितना आराम कर सकती हो कर लो, बाद में बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। गायत्री जी, आप औरतों की बातें कभी खत्म होती ही नहीं। अरे बाद में बात करने के लिए कुछ बातें बचा लो अभी। चलें? जी आइए, चलते हैं। विशंबर जी, अब आज्ञा दें। राधे कृष्ण। भाभी, आपका मन हो तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। अरे नहीं नहीं, उसे थोड़े दिन मायके में रुक जाने दो, कहाँ मौका मिल पाता है बार बार। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी किसी दिन हमारे घर आइए, और दद्दा जी जब लौट आए तब फिर से मिलते हैं। हाँ। जी जरूर। राधे कृष्ण। आओ बेटा। अपना जरूरी सामान तो लेते जाइए, आपका पर्सनल लेटर। आज तो बहुत मजा आया, समय का पता ही नहीं चला। कितनी देर हो गई। मैं तो बहुत थक गई बाबा। ला। कल सुबह के फलाहार की तैयारी कर लेना। पता नहीं गुलाबो ने कुछ किया है भी कि नहीं। भाई कमाल है आप औरतें भी। अरे अभी अभी तो आए हैं हम, जरा 2 मिनट सांस तो ले लो। घर में पैर रखा नहीं कि काम की बातें शुरू। थकी आई हैं, लेकिन कल की सारी तैयारियां इन्हें अभी करनी है। फिर कल व्रत भी रखना है, व्रत के सारे काम भी करने हैं। अरे वरना हम मर्दों को देखो भाई, अगर हमें कोई कहे कि कल व्रत है, कल भूखा रहना होगा, तो हमें आज ही भूख लग जाती। लेकिन बाबूजी, ये बात तो दादा के बिल्कुल गलत साबित होती है। पिछले साल कैसे भाभी के लिए व्रत रखा था,
चेहरा मुरझा गया था, लेकिन फिर भी एक दाना मुंह में नहीं डाला। हाँ, मुझे भी ये बात याद थी। मैंने मोहित से पूछा कि क्या आप मेरे लिए वैसे व्रत रखेंगे जैसे नैतिक ने अक्षरा के लिए रखा था, तो वो जोर से हंसने लगे और बोलने लगे कि मैं कोई नैतिक नहीं हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उल्टा मुझसे कह रहे थे कि तुम भी व्रत मत रखो। भूख तो दादा से भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन भाभी के लिए सब कुछ करेंगे। वो कहते हैं ना, जोड़ी एक दूसरे के लिए। अच्छा बस, अब बहुत बातें हो ली, तुम दोनों आराम कर लो बेटा। जी माँ। भाभी माँ, हम भी देख लें तैयारी। हाँ चल। जाओ बेटा, सो जाओ। अक्षरा, क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? एक थैंक यू कार्ड ही तो भेजा है। डियर नैतिक लिखा है उसने। तू ही बता वर्षा, क्या मैं और तू कभी किसी को ऐसे पर्सनल कार्ड भेजेंगे? कोई रिश्ता न रिश्तेदारी, फिर क्यों भेजा? वो अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं ना, और दोस्ती में डियर फ्रेंड तो लिख ही सकते हैं ना। और फिर उसमें ऐसा लिखा ही क्या है पगली? वर्षा, तू मुझे मत समझा, और ना ही मैं समझने वाली हूँ। मुझे नहीं पता इस सबसे मुझे कितना दुख पहुंचा है। क्या उन्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है? खुद तो बड़े मजे से जाकर सो गए होंगे, और मैं? और सुन, तू भी उनकी तरफदारी करना बंद कर। माँ, क्या हुआ? अक्षरा, कुछ नहीं माँ। देखो तो चेहरा कैसे मुरझा गया है। क्या बात है बेटा, कल से कुछ परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ, वो कल से नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए थकान हो गई है। मेरी बच्ची को मायके में भी काम करना पड़ा। चल अब आराम से सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना सरगी के लिए। हाँ माँ, क्यों नहीं उठेगी? बल्कि मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों साथ में उठेंगे। मैं भी व्रत रख लेती हूँ, दोनों साथ में अच्छा लगेगा ना। वर्षा बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना, तू व्रत नहीं रखेगी, तो सोच भी मत व्रत रखने की। माँ, एक ही दिन की तो बात है। वर्षा, मैंने कहा ना तू व्रत नहीं रखेगी। बेटा क्यों बार बार जिद कर रही है? देख, ऐसे में सारा दिन खाली पेट रहना ठीक नहीं होता है, कमजोरी आ जाएगी, इसीलिए कह रही हूं। चलो अब दोनों आराम करो, लेट जा बेटा, मैं सुबह जल्दी जगाने आ जाऊंगी। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उठ जाऊंगी, मुझे जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, स्नान करके नीचे आ जाना, सब साथ में पूजा करेंगे। वर्षा, अब तू भी आराम कर, नहीं तो पैरों में सूजन आ जाएगी। जी माँ। आजा। क्या बात है शौर्य की माँ, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? जी, आज सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, सारे अतिथि बहुत खुश थे। आपने और अक्षरा ने मिलकर सारे मेहमानों की बहुत अच्छे से देखभाल की, कोई कमी नहीं रहने दी। क्या बात है शौर्य की माँ,
आप इतनी देर से क्या सोच रही हैं? कोई भूल हो गई क्या हमसे? जी नहीं नहीं, आप तो जानते हैं ना मेरा स्वभाव, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बहुत परेशान करने लगती हैं। लेकिन कोई खास बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा। आपने तो हमें बिल्कुल डरा ही दिया था। जानती हैं शौर्य की माँ, ऐसी चिंता हमने आपके चेहरे पर तब देखी थी जब अक्षरा पिछली बार अपने ससुराल से हमारे यहाँ आई थी। उस समय हम भी बहुत घबरा गए थे, डर गए थे अक्षरा के लिए। नहीं चाहते थे कि उसके कोमल मन पर किसी तरह की भी कोई भी आंच आए। उस रोज हमें वो दिन याद आ गया जब पैदा होने के बाद आपने हमारी अक्षरा को हमारी गोद में रखा था। एक अजीब सी घबराहट हो गई थी मन में। मां सही कहती है, चिंता भी संतान के जन्म के साथ ही माँ बाप की गोदी में आकर बैठ जाती है। खैर छोड़िए, चलिए अब सो जाते हैं, सुबह भोर होने से पहले उठना है और सर की भी तो बनानी है। आप ये जो हमारे परिवार के सुख के लिए व्रत रखती है ना, इससे हमें भी बहुत शक्ति मिलती है। बस सब कुछ ऐसे ही सुख शांति से चलता रहे, कोई विघ्न ना आए, बस। चलिए सोते हैं। बेकरार से बैठे थे, वक्त के एक झोंके ने तोड़ी डोर मेरे एतबार की। ऐ हम सफर तूने क्या कह दिया, क्यों प्यार में दर्द ये दे दिया। अब ये फासले कैसे मिट पाए, खुद समझे या उनको समझाए। जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्या हो गया। वर्षा भाभी, अब आप जाइए ना, हम सब कर लेंगे। बड़ी माँ ने देख लिया ना तो हमें पक्का डांटेंगी। क्यों डांटेंगी धनिया? मैंने कोई व्रत थोड़ी रखा है जो मैं थक जाऊंगी। हाँ, तू जाकर टेबल पर ना प्लेटें सजा दे, मैं तब तक यहाँ गरम गरम पूरियां कर देती। अरे क्या हुआ धनिया, सबको नाश्ता कराना है कि नहीं? जा जल्दी जा। धनिया बड़ी माँ हमें जरूर डांटेंगी। तू भी ना। पर धनिया, वर्षा इतने सवेरे उठ क्यों गई? क्योंकि दादी, मैंने व्रत नहीं रखा तो क्या, बलिहारी की रस्म क्यों जाने दूं? तीज त्योहार में शामिल ना हो तो उसका आनंद ही कहाँ आता है? हाँ भाई, वर्षा बिल्कुल सही कह रही है। हमारी रस्में, रीत रिवाज सब हमारी आत्मा से जुड़ी है। आइए माँ, गरम गरम नाश्ता तैयार है। वर्षा बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना बेटा, तू क्यों उठ गई सुबह सुबह?
क्या बचपना है ये। माँ मैं ठीक हूँ। तू कुछ काम नहीं करेगी, बस चल जा अंदर जाके आराम कर। चल लेट जाके जा बेटा। माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, कोई मरीज नहीं हूँ। सारा दिन कमरे में लेटी नहीं रहना चाहती हूँ मैं। आप मुझे क्यों कुछ भी नहीं करने देती हैं? मैं क्या करूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। माँ आप बैठ जाइए। आप प्लीज वर्षा की बात का बुरा मत मानिएगा। आइए बैठिए। बड़ी बहू, अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है, फलिहारी का समय हो रहा है। आओ बैठो 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 बैठिए। और बस तीज की तैयारियां चल रही हैं। तो आज शाम को आ रहा है ना? हाँ हाँ, आज तो तीज है, आज तो आना ही है। मैं भी आज ससुराल जा रहा हूँ। अक्षरा ने व्रत रखा है, बस थोड़ा सा नाराज जरूर है। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ हो गया था। चल कोई बात नहीं यार, आज तो तीज है, आज भाभी को मनाने का परफेक्ट टाइम है। आज के दिन ना हर पति अपनी पत्नी के लिए देवता समान होता है। भाभी तुझसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं पाएंगी, बस मौका देख के मना लेना और फिर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चल बाय। अरे अक्षरा वर्षा, मेहंदी वाली आ गई है, मेहंदी लगवा लो। माँ हम दोनों साथ में लगवा ले। जैसी तेरी इच्छा बेटा। ये लहंगा है और साथ में जेवर भी, चांद पूजा में पहनने के लिए। देख लेना, अगर ठीक लगे तो पहन लेना। माँ ये क्यों? ये तो बहुत भारी लहंगा है। हाँ माँ, ये जेवर भी। अक्षरा बेटा, तुम लोग मेहंदी लगवा लो, सूखने में समय लगता है ना। आइए आप लोग मेहंदी लगा लीजिए। अक्षरा पहले तू लगवा ले। अरे नहीं, ये मुझे दे। आप बैठ, पहले तू लगवा ले। आजा। बता वर्षा, कौन सा डिजाइन बनाएगी? ये देख, ये अच्छा है ना? अक्षरा बेटा, तू भी साथ में मेहंदी लगवा ले। हाँ दादी। अक्षरा देख, तुझे इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है? कोई भी, बस आप जल्दी से लगा लीजिए, घर में बहुत काम है। ये लीजिए।
अक्षरा प्लीज एक बार फोन उठा लीजिए। थैंक गॉड मैंने नैतिक जी को पहले ही फोन कर दिया। अगर उन्होंने वो कोरियर खोल के कार्ड्स पढ़ लिए होते मैं तो मर ही जाती। और तू भी ना मिताली, बिल्कुल पागल है। मैं नहीं, तू पागल है। अब उन्हें किसी ना किसी तरह से तो पता चलना चाहिए ना कि तू उन्हें लाइक करती है। क्या क्या कह रही है तू? मैं उन्हें कोई लाइक वाइक नहीं करती हूँ। और तू बेकार के मतलब मत निकाल। तो ये व्रत किसके लिए रखा है तूने? मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तेरी आंखों में साफ दिखता है। और ये देख, तेरे हाथ में भी। ये क्या किया तूने? हटा इसे, माँ देख लेंगी तो। वो तो इसे डिजाइन ही समझेगी। और तू उनके सामने मुट्ठी बंद रखना, बस। स्नेहा, अरे वाह, मेहंदी भी लग रही है। आज कैसे मन हो गया तेरा व्रत रखने का? पहले तो कभी नहीं रखती थी, कहती थी मुझे भूख लगती है। माँ बस ऐसे ही मन हुआ। मेरी हथेली पर एस बनाइएगा। और वर्षा, उसे ऐसे छुपाना कि शौर्य उसे ढूंढ न पाए, और बाद में उसे एक अच्छा सा तोहफा मांग लेना। लड़कियों, पता है हमारे समय में इतनी सुंदर और बारीक मेहंदी लगती थी कि बेल बूटियों और अक्षर में पता चलता ही नहीं था। और बड़ा मजा आता जब सेठ सरकार ढूंढ ही ना पाते थे। गोपी तू भी ना। आपके हाथ में कौन सा अक्षर लिखना है? इनके हाथ में नैतिक का एन बनाइएगा। कैसी लग रही है मेहंदी? बहुत सुंदर है। माँ, कल जो आपने लहंगा दिया था मुझे फंक्शन में पहनने के लिए, उसमें मुझे बहुत आराम मिला। मैंने फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपने सही कहा था, भारी लहंगा पहनूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो माँ, इस लहंगे में भी बहुत भारी काम है, तो क्या मैं इसे पहनूं? जैसा कि आपने कहा था, हल्का लहंगा ही ठीक रहेगा ना? बेटा, जो तुझे पसंद हो वो पहन ले। तू तो खुद समझदार है, और वैसे भी अपने मन का पहनेगी तो ठीक रहेगा। बोला जी बड़ी माँ। इतनी देर हो गई है, तूने अभी तक ये लड़ियां नहीं लगाई है? कब खत्म होगा तेरा काम? बड़ी माँ, अभी देर कहाँ हुई है? पिछले साल भी तो इसी समय लगाई थी। चुप कर, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जल्दी लगा। बात समझ में तो आती नहीं है। अरे वाह, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है तेरे हाथों में।
माँ देखिए ना, वर्षा ने कितना अच्छा डिजाइन लगाया है, कितना अलग डिजाइन है ना। देख लिया बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्हें हो क्या गया है? मुन्ना, अच्छा बेटा, हम सबका तो व्रत है, इसलिए तेरा नाश्ता यहीं ले आए। गरम गरम आलू के परांठे हैं, तुझे पसंद है ना, खा ले। माँ, बाबूजी ऑफिस चले गए? हाँ बेटा, आज जल्दी चले गए, फिर वहां से पंडित जी को लाने जाना है ना, इसलिए। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, तू खा ले, मैं चाय भिजवाती हूँ। ठीक है माँ। मेरे लिए व्रत रखा है, पर मुझसे ही बात नहीं करेंगी। अगर आप मेरे लिए भूखी रह सकती हैं, तो क्या मैं नहीं? हमारे व्रत में बहुत शक्ति होती है। पिछले साल तीज पर मैंने कामना की थी कि इस साल मेरे बेटी के मांग में भी सिंदूर खिल उठे। तीजा माता ने मेरी सुन ली। भाभी माँ, दीदी, ये देखिए कैसी है मेरी मेहंदी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। इस साल तीज पर माता से मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगी। दीदी बहुत खुश लग रही हैं आप। और आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हाँ, जीजू के सामने व्रत जो तोड़ना है, आज तो आपको देखते ही रह जाएंगे। भाभी माँ, आप किसके सामने व्रत तोड़ेंगी? जैसे सब औरतें तोड़ती है। पर सब तो अपने पति के साथ व्रत तोड़ती है ना। रश्मि, बहुत बात करती हो, अपनी मेहंदी दिखाओ। भाभी माँ, दद्दा जी नहीं आ रहे ना, तो आप एक काम करना, उनकी फोटो देखकर व्रत तोड़ देना। चुप नहीं रह सकती, क्यों बता दिया? बेटा, तुझे सब पता था? माँ भी जानती थी। मुझे किसने बताया? मैंने तो राजमन्ना से मना किया था कि तुझे कुछ ना बताए। त्योहार के दिन तेरा मन उदास नहीं करना चाहती थी बेटा। माँ, मुझे बाबूजी ने खुद फोन किया था, मैं आपसे बता नहीं पाई। माँ का मन उदास नहीं करना चाहती थी, है ना? भाभी माँ, दीदी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया था। कोई बात नहीं बेटा, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है।
बहुत जल्द तू भी समझ जाएगी। एक समय ऐसा आता है जब बेटी भी अपनी माँ के लिए माँ बन जाती है। बस अब घेवर बनाना बाकी है, बाकी तो सब हो गया है। शौर्य भी पंडित जी को लेकर आता ही होगा। थक गई। क्या बात है माँ, आपको आज पहली बार मैंने किसी त्योहार में उदास देखा है। माँ, वर्षा ने झुंझलाकर अगर आपसे कुछ कह भी दिया तो प्लीज आप उसे मन से मत लगाइए। लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कह दिया अक्षरा कि वो मुझ पर झुंझला पड़ी? जो कहा उसके भले के लिए कहा ना, यही तो कहा कि बेटा जाकर आराम कर लो। पर वर्षा ने तो कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। सच बताऊं, वर्षा से ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। माँ, आपने हमेशा वर्षा को अपनी बेटी की तरह समझा है। अगर मुझसे भूल हो सकती है तो उससे भी हो सकती है ना माँ। आप प्लीज उसकी भूल को अनदेखा कर दीजिए। और वैसे दादी कहती है ना कि इस हालत में तो तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, और फिर आप तो ये सब अच्छे से समझती हैं। मैं तो समझती हूँ बेटा, लेकिन शायद वर्षा ही मुझे नहीं समझ पाई। एक बात बता, अगर मेरी जगह वर्षा की माँ जी उससे कुछ कहती, उसे टोकती, तो क्या वो उनसे ऐसे नाराज होती? गलती मेरी है, मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। आगे से बस मैं काम से काम मतलब रखूंगी और कुछ नहीं कहूंगी, ताकि स्थिति ना पैदा हो। भाभी माँ, लीजिए। राजबन्ना पंडित जी को लेकर आता ही होगा। छोटी दुल्हन, पूजा की सामग्री में कुछ छूट तो नहीं गया ना? पंडित जी ने जो भी कहा था सब मंगा लिया। हाँ। लीजिए, गुलाबो प्रसाद भी ले आई। अरे गुलाबो, ये क्या? आज सबने व्रत रखा है और तू अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ला रही है। रश्मि दीदी, प्रसाद है और इसी प्रसाद से सबको व्रत तोड़ना है, इसलिए रख रहे हैं यहाँ पर। हमारी दीदी जीजू का इंतजार कर रही है, व्रत जो तोड़ना है। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, हम भी तुझे देख लेंगे। हाँ भाई, देखने लायक तो है। अरे पूजा की तैयारियां। भाभी माँ। अरे माँ, खुश रहो, खुश रहो जमाई सा। लो, पहले मुंह तो मीठा कर लो। लो जमाई सा, लो। थैंक यू भाभी माँ। दोनों ही दोस्तों को रसगुल्ले बहुत पसंद है।
अरे वो देखिए, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कैसा? फर्स्ट क्लास। तू कैसा है? बढ़िया। अरे वैसे नैतिक, मैं दामाद हूँ, तो ये सारे रसगुल्ले मेरे। हाँ भाई, सब तेरी पसंद का ही बना है, खा ले। नहीं यार, अब तुझे बुरा लग जाएगा। एक काम कर, एक खा ले, चल दोस्ती के खातिर खा ले मुन्ना। मोहित तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। तेरे पसंद के रसगुल्ले हैं। माँ, मेरा मन नहीं कर रहा है। मीठे के लिए मन नहीं कर रहा? ऐसा कब से होने लगा? दादा, कहीं आपने व्रत तो नहीं रखा? अरे हम व्रत क्यों रखने लगे? आज तो पतियों का दिन है। और तू क्या शर्मा रहा? ये ले। खा ले खा ले। अरे बहुत टेस्टी है। अरे ले ना, खा खा खा। ठीक है। आ गए जमाई साहब। अरे काका जी, नैतिक। अरे ठीक है बेटा। बाबूजी कैसे हैं? जी ठीक है। सब कुशल है ना? जी बस आप वहाँ आ गए पंडित जी। हाँ हाँ, आप एक बार सारी सामग्री देख लीजिएगा। जी। हेलो। हाँ जी, मैं अभी आया। भाभी मैं आता हूँ। हाँ। अब देख लीजिए। जी आइए। जी मैं भी चलता हूँ, वहाँ घर पर सब लोग राह देख रहे होंगे। हाँ नैतिक, तू निकल, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। 1 मिनट बेटा। ले मुन्ना, ये हमारी तरफ से उनके लिए। जी ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ओके नैतिक, बाय बाय। आओ बेटा। छोटी माँ, दादा ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? तबीयत खराब है क्या उसकी? इसीलिए मुन्ना मीठा नहीं खा रहा था। तबीयत खराब है और किसी को बताया भी नहीं। तो ये रख करा। जी छोटी माँ। जीजू इधर आइए। मुझे तो लगता है कि दादा ने व्रत रखा है, इसलिए कुछ खा नहीं रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। अच्छा? हाँ। नैतिक का व्रत? अगर आधा दिन उसके पेट में खाना नहीं गया ना, तो उसके पेट के चूहे उसे खा जाएंगे। पिछले साल भी उन्होंने रखा था। पिछले साल नई शादी थी, इसलिए रखा होगा। बार बार थोड़ी ना रखियो। जीजू तो फिर लगाइए शर्त। तो रश्मि, शर्त जीतने के लिए लगाई जाती हूँ, हारने के लिए नहीं। और हो सकता है ये बात हो, ससुराल वालों के आ गया है, औखत होगी, अच्छे अच्छे पकवान होंगे, वहाँ खाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि उन्होंने व्रत रखा है। लगाइए शर्त, और अगर हार गए तो 5 स्टार होटल में ट्रीट। पक्का। मैं थोड़ी देर में भाभी को फोन करके पूछती हूँ। अरे बाप रे, अब तो डांट पड़ेगी भाभी से। धनिया, हो गया सब? हाँ। पूजा का सामान अंदर रख दे और फूल और मिठाई भी मंदिर में रख दे। जी बड़ी माँ। भोला जी, सुना नहीं बड़ी माँ ने क्या कहा? फूल और मिठाई मंदिर में रख देना। अरे धनिया, थारे को दिखाई नहीं देता, काम कर रहा हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है। हाय मोरी मैया, हमारा तो व्रत है,
रखना तो आप ही को पड़ेगा ना। ला, ये भी ले जाइए। बड़ी माँ, यमाइसा आ गए। ये शरबत लिया। आइए जमाई साहब। राधे कृष्ण माँ। खुश रहो बेटा। ये माँ ने आपके लिए दिए हैं। अरे ये आइए ना विराज जी। हाय जीजू। कैसे अंशु? बैठो। देख वो आ गए। वर्षा चल। कहाँ? बस तू चल। अरे लेकिन कहाँ? अक्षरा, अरे अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तू वहां से चली क्यों आई? हाँ देखा, तुमसे थोड़ा सा नाराज क्यों? कैसे चले आए तेरे लिए? अब जाकर उनके पास बैठना, उन्हें समझाने का थोड़ा मौका तो दे। वर्षा, मुझे बहुत काम है, पूरी छत सजा। अच्छा ठीक है, तू काम कर, मैं जाकर नैतिक जी की खबर लेती हूँ। आज के दिन मेरी सहेली को उदास नहीं करने दूंगी। ठीक है, जो करना है कर। जमाई साहब। राधे कृष्ण बाबू। माँ, पंडित जी आ गए। अरे नैतिक जी, चलिए अच्छा किया आपने जो जल्दी आ गए। पूजा का शुभ मुहूर्त 3 घंटे तक रहेगा। जी बताइए कहाँ होगी पूजा? मैं बताती हूँ। अरे आप बैठिए ना। बैठिए। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। सॉरी भाभी, लेकिन मैं घर से ऑलरेडी खाकर आया हूँ, अभी भूख नहीं है। भाई मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे तो दो। नैतिक जी आप कुछ तो लीजिए। नहीं दादू बस। ये लीजिए। थैंक यू। क्या वर्षा, अभी मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अंशु को भला कोई कैसे नहीं देगा? अभी देती हूँ, ये लो। अरे जमाई साहब, कचौरी बहुत अच्छी है, थोड़ा तो लीजिए। नहीं दादू, पेट बिल्कुल भरा हुआ है। चलिए ठीक है। मैं भी आती। सारी चोरी ने व्रत रख लिया। शादी के लिए तो वो वैसे ही मना करती रहती थी लेकिन उसके मन की बात तो हमने भांप ली है। आए सभी छोरियां ऐसे ही कहे हैं, माता पिता का घर ना छोड़ना चाहे हैं ना तो शुरू शुरू में मना करे हैं। आज जब एक बार ससुराल में रम जावे हैं
तो समझ जाए हैं कि वही उनका असल घर है। हाँ हाँ। अरे थारे को इसी वास्ते बुलाए हैं शंकरी। मन में अच्छा सा लड़का ढूंढ दे हमारी स्नेहा लाडो के लिए। अभी देख लो आप। आई पिछली बार गलती से पुरानी तस्वीरें उठा लाई थी। अब देखो सारे बड़े खानदान के छोरे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का खूब बड़ा बिजनेस है, तो कोई विदेशों में नाम कमा रहा है। हाँ, अब मैं तो कहती हूँ आज के शुभ दिन एक छोरा पसंद कर ही डालो सेठानी। हाँ नैतिक जी तो लगता है तेरे हाथ से ही खाएंगे। हम सबसे तो बहाना कर रहे हैं कि खा के आए। अब जल्दी जा और उन्हें अच्छे से नाश्ता करा दे। अक्षरा बेटा ये सब रहने दे, हम सब मिलकर पूजा की थाली सजा लेंगे। अच्छा नहीं लगता जब आयशा इतनी देर से तेरे लिए आकर बैठे हुए हैं और तू है कि यहाँ वहाँ काम में लगी हुई है। दादी शौर्य दादू है ना उनके पास और दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं। वैसे भी पूजा होनी है, मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। वो ऐसे भी कहाँ जा रहे हैं, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। अक्षरा बेटा ये सब तो होता रहेगा। जब आयशा आज तुझसे मिलने आए हैं, शौर्य से नहीं। चल उठ, ये ले उठ ना, ये ले उन्हें ठंडाई दिया, गर्मी हो रही है, प्यास लगी होगी। और हाँ तेरा व्रत है, उन्हें तो जलपान पूछ। माँ आप दे दीजिए ना, मैं काम खत्म करके आती हूँ। अक्षरा सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। आप तो कुछ भी सोच लेती हैं, कुछ भी मतलब निकाल लेती हैं। लाइए दीजिए, मैं उन्हें देकर आती हूँ। अरे लीजिए ठंडाई आ गई। वैसे आज उमस बहुत है ना। थैंक यू। ये लीजिए, मेरे लिए ठंडाई तो पी लीजिए। नहीं था तो थैंक यू। चलिए आपकी मर्जी। नैतिक जी मुझे एक जरूरी फोन करना था, मैं अभी आया। अक्षरा आज आप बहुत बिजी हैं। अब तक तो काम निपट गया होगा ना? छत पर पूजा की तैयारियां करनी है। पंडित जी भी आ गए, मैं अभी आई। सॉरी नैतिक जी, जरूरी फोन करना था एक। तो चले छत पे? क्या हुआ? दादू बस सर में थोड़ा दर्द है। ओ तो चलिए मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ। नहीं नहीं तबीयत इतनी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। पक्का? जी। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, अक्षर दीदी, आपको पता है जीजू की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आइए ना। हाँ चलो। नैतिक जी दवा खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, इतना भी सर दर्द नहीं हो रहा कि मैं दवाई लूं। तो ऐसा कीजिए, गरम गरम अदरक की चाय पी लीजिए। दादू मैं घर से चाय पी कर आया। अच्छा लो अक्षरा भी आ गई। अब तो उसी के हाथ से दवा खाएंगे आप। देखना अक्षरा, हमारी तो ये सुनते ही नहीं। इनका सिर बहुत दर्द हो रहा है। मैं जरा पंडित जी को देख के आता हूँ। मैं भी चाय भिजवाती हूँ।
दवाई खा लीजिए। नहीं अक्षरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। हेलो हेलो वर्षा भाभी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण हमारी भाभी हैं। वो नैतिक जी को दवा दे रही है। थोड़ा सा उनके सर में दर्द था ना, इसलिए। और सब कुशल मंगल? हाँ, यहाँ सब ठीक है। पर आप पहले ये बताइए, क्या उन्होंने दवा ले ली? क्यों? अच्छा ये बताइए, क्या उन्होंने अब तक कुछ खाया है? लेकिन क्यों? भाभी, मैंने जीजू से शर्त लगाई है। मुझे लगता है कि दादा ने भाभी के लिए व्रत रखा है। क्या? हाँ, जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं खाया। लेकिन जीजू कह रहे हैं कि उन्होंने व्रत नहीं रखा है। इसलिए मैं भाभी से ये पूछना चाहती थी कि अगर उन्होंने कुछ खा लिया तो मैं शर्त। रश्मि, तुम शर्त जीत गई हो। क्या? हाँ, यहाँ हमें तो पता ही नहीं है और अक्षा को भी नहीं पता। तुमने सही कहा। नैतिक जी जब से यहाँ आए हैं ना, उन्होंने चाय तक नहीं पी है। कह रहे हैं मेरा मन ही नहीं कर रहा है, सर दुख रहा है। तुमने सही कहा, नैतिक जी ने व्रत रखा है। दादा ने व्रत रखा है। मैं शर्त जीत गई। मान गए बॉस। हेलो वर्षा भाभी। रश्मि, मैं अक्षा को बोलती हूँ, वो तुम्हें फोन कर देगी। जी भाभी, बाय। चलिए, अब तो ट्रीट देनी ही पड़ेगी, वो भी 5 स्टार होटल में। ओके। क्या है नैतिक, हर बार अपनी मनमानी? कम से कम आज तो मेरी सुन लीजिए। अगर आपके सिर में दर्द है तो दवाई खा लीजिए ना। चलिए खाइए। नहीं अक्षरा, वो नैतिक क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? एक तो मेरा व्रत है और ऊपर से आप मुझे तंग कर रहे हैं। अक्षरा, क्या बोले जा रही है तू? तुझे पता भी है कि उन्होंने दवाई क्यों नहीं खाई थी? क्योंकि भाभी, आप प्लीज रहने दीजिए, इन्हें गुस्सा करने दीजिए। देखा वर्षा, ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, हर बात पे जिद। अक्षरा, मेरी बात तो सुन। अक्षरा सुन तो। वर्षा रहने दे, मुझे कुछ नहीं समझना है और तू मुझे समझा भी मत। अक्षरा, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। इतना रूठने से पहले तूने एक बार भी सोचा कि नैतिक जी ने कुछ खाया पिया क्यों नहीं है? दवाई तक नहीं ली है। तेरा ऐसा बर्ताव देखकर ना मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। क्यों? क्या बात है? दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में डाल ली है, लेकिन जो सामने है वो दिखाई नहीं देता। किसी को तो मानना ही नहीं है ना कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। वर्षा, तू क्या बोल रही है? अक्षरा, नैतिक जी ने भी तेरे लिए व्रत रखा है पगली। इसीलिए भगवान, मेरे तो ध्यान में ही नहीं आया। जब से आए हैं ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया। नैतिक, हर खुशी हर रंग हर पल साजना के प्यार बिन सब कुछ अधूरा है।
जमाई साहब। पहुंची। राधे कृष्ण बाबू। राधे कृष्ण। जीते रहो, जीते रहो। जमाई साहब, क्या हुआ? आपका सर दर्द हो रहा? आपके सर में दर्द है? डॉक्टर को बुलवा दें हम? नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है? शौर्य बता रहा था कि आपका सर दर्द हो रहा है, आप दवा भी नहीं ले रहे हैं, कहीं बुखार तो नहीं है? नहीं माँ, लगता है मैंने आप लोगों को बेकार में परेशान कर दिया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, दादू ने आप सबको बस ज्यादा ही डरा दिया। लेकिन फिर भी बेटा, दवा तो आपको लेनी चाहिए। बड़ी माँ, दादी जी बुला रही हैं। पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं, तो सब लोग आ जाएं। हाँ, चल हम आते हैं। अक्षरा, चलो बेटा। वर्षा को भी बुला ले। शौर्य की माँ, आप लोग चलिए, हमारा वहाँ क्या काम, हम नहीं बैठते हैं। हाँ माँ। आजा बेटा। आइए जमाई साहब, बैठिए। आइए। पूजा की सारी तैयारी हो गई, अब आरती शुरू करें? लो, किताब भी उठा ली। आरती याद नहीं है तुम्हें? कब याद होगी? माँ, जब हम आपके जितने बड़े होंगे तो जरूर याद हो जाएगी। अक्षरा तो तुम्हारी उम्र की है और वो बिना पढ़े पाठ भी कर सकती है और आरती भी। उसे कैसे याद हो गई? हाँ? अब आरती शुरू करें, बाद में डांट लेना। भाभी माँ, वैसे मुझे लगता है कि माँ अपनी बहू को बहुत याद कर रही है। देखिए, बहाने से ही सही आरती में भी उन्हें याद कर रही है। शुरू करें। बड़ी बहू, अपनी बहू को सुहाग पिटारा तो दे दो। जी। अरे बड़ी बहू, वर्षा को उसका मतलब नहीं समझाओगी कि क्यों देते? माँ, इसे सब पता होगा। हाँ माँ, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन अगर आप दोबारा बताएंगी तो अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ माँ, बताइए ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। बचपन में सुनती थी जब दादी आपको और काकी को समझाती थी। आज आप वर्षा को समझाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ, बताइए ना, क्या है इसमें? इसमें सुहागन के 16 श्रृंगार का सामान है, जैसे सिंदूर, बिंदी, बाजूबंद, पायल, इत्र और 16वां श्रृंगार, जिससे औरत के रूप में 4 चांद लग जाते हैं। जो औरत का सबसे बड़ा गहना होता है वो होती है लज्जा। अब जल्दी से सब लोग छत पे चलो, चांद की आरती उतारनी है। हाय मोरी मैया, कहीं चांद निकल ही ना गया हो। अरे धनिया, अभी समय है।
सब लड़की जल्दी से तैयार हो जाओ। जो बड़ी बहू ने तुम्हें लहंगे दिए ना वही पहनना। पूरे श्रृंगार के साथ जल्दी से छत पर आ जाओ। जी। अरे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं भाभी माँ, अब तक तो दिखाई नहीं दिया। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि चारों तरफ चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। इससे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। जीवन भर तीज का व्रत रखना होगा। कैसे रखोगी? अरे छोटी माँ, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर उफ तक नहीं करेगी। दीदी, मैं अब और नहीं रुक सकती, और अगर 1 मिनट में चांद नहीं आया ना तो मैं अपना व्रत तोड़ दूंगी। अरे 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 साली साहिबा, थोड़ा सब्र रखिए। सब्र का फल मीठा होता है। और फिर क्या पता, हो सकता है अगले साल आपके साथ भी कोई होनहार सा हैंडसम विद्वान गुणवान पति खड़ा हो, जैसे कि आपकी दीदी के सामने खड़ा। अरे भाई, चांद निकला कि नहीं? देखिए ना बाबूजी, पता नहीं आज चांद निकलेगा भी या नहीं। अंशु तू अच्छे से गा नहीं पा रहा है। अब देख मैं बताता हूँ, देख। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। शौर्य, चंदा मामा को बाद में बुलाना, पहले वर्षा को बुला ला। अरे काकी आती होगी बस, आप तो चांद देखिए। जीजू, आप खड़े क्यों हैं? इस पे बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठ जाइए ना। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थक जाएंगे। बैठिए ना जल्दी से। मैं क्या, बल्कि आप लोग बैठिए। सुबह से आप लोगों ने व्रत रखा है, कुछ खाया भी नहीं है। और आपने? मैंने तो खाया है। झूठ, जब से आए कुछ भी नहीं खाया। वो तो इसलिए क्योंकि मैं घर से पेट भरकर खाना खाकर आया। ये वर्षा कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। शौर्य बेटा, जा जरा देख और उसे बुला कर लिया। अरे दादी वो आती होगी। अब माँ ने इतना भारी लहंगा दिया है तो उसे पहनने की खुशी में अब तक सज धज रही होगी। आज तो हरदारी 16 श्रृंगार करेंगी। चांद क्या देखेंगे, हमारी अक्षरा वर्षा ही चांद लगेगी। वो तो है। देखिए तो जरा, बेटी का पहला व्रत और चांद से कितना सता रहा है। अरे आज तो मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत का काम किया है। अरे शारदा, पूजा पूरी हो जाने के बाद हमारी स्नेहा लाडो के पहले व्रत पर उससे सोने के कंगन दूंगी। हाँ, थाली में देख सब कुछ है ना, कोई पूजा पर रहना जावे। हाँ, चांद क्या रोज इतनी देर से आता है?
तेरी थकान मैं अभी दूर कर दूंगी। कैसे? अब इन दिक्कत अपना व्रत लो ना। अब देखना तेरी छुपा छुपाई मैं कैसे खत्म करती हूँ। लो, बाद में बताऊंगी। हाँ। वो देखिए, चांद निकल गया। वो सचमुच चांद या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है? अरे सचमुच चांद है। हाय मेरी मैया, कितना सुंदर चांद निकल आया है। धन्या, तू अभी तक यहाँ है? जल्दी अपने घर जा, भोला तेरा इंतजार कर रहा होगा। खुश रहो, सदा स्वागत रहे। मैं चलती हूँ। ये वर्षा अभी तक क्यों नहीं आई? अरे वो देखिए, वर्षा अभी आ गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।